आज की हमारी ये कहानी केदारनाथ मंदिर पर है। केदारनाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई, क्या है केदारनाथ मंदिर का इतिहास। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब उसके बाद निश्चित ही विजय पांडवों की हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहा। कृष्ण के अनुसार पांडवों के ऊपर ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या जैसे कई पाप चढ़ गए थे, इसलिए उनका प्रायश्चित करना बहुत जरूरी था। पांडवों ने इसका उपाय पूछा तो कृष्ण ने बताया कि उन्हें इन पापों से मुक्ति केवल भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। सभी पांडव भगवान कृष्ण के कहने पर भगवान शिव से मिलने काशी नगरी चले गए। हालांकि भगवान शिव को पांडवों के उनसे मिलने आने के बारे में पहले ही पता चल चुका था, लेकिन वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि भगवान शिव पांडवों के द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या के पाप से बहुत क्रोधित हो गए थे। इसलिए वे पांडवों से बिना मिले ही वहां से चले गए। पांडवों ने काशी नगरी में भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन भगवान शिव उन्हें कहीं नहीं मिले। इसके बाद सभी पांडव हिमालय के पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। भगवान शिव भी पांडवों से छिपकर यहीं आए थे। जब भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर आते हुए देखा तो उन्होंने इसका एक उपाय सोचा। वहां पहाड़ों के बीच कई पशु घास चर रहे थे। भगवान शिव उन पशुओं के बीच चले गए और बैल का रूप ले लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान न पाएं। गढ़वाल के पहाड़ों पर भी पांडवों ने भगवान शिव को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहे थे। अंत में महाबली भीम को एक उपाय सूझा और उसने अपना शरीर पहाड़ों से भी बड़ा कर लिया और बड़े ध्यान से महादेव को इधर उधर हर जगह ढूंढने लगे। भीम के विशालकाय रूप को देखकर पहाड़ों के सभी पशुओं में हलचल पैदा हो गई और वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बैल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उस बैल पर भीम के विशालकाय रूप का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था। यह देखकर भीम समझ गए कि यही बैल महादेव का रूप है, जो बैल का अवतार धारण किए हमसे छिप रहे हैं। महादेव को भी पता चल गया कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। यह देखकर वे बैल रूपी अवतार के साथ ही धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बैल अवतार को धरती में समाते हुए देखकर भीम ने तेजी से उनकी पीठ को अपने हाथों में पकड़ लिया। भीम के द्वारा बैल की पीठ अपने हाथों में पकड़े जाने के कारण यह भाग वहीं पर रह गया, जबकि बैल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के 4 अन्य स्थानों पर निकले। आज उन्हीं स्थानों पर 4 अन्य केदार हैं। इनमें भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्येश्वर में व जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं 5 जगहों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। जब भीम को बैल के बाकी 4 अंग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ तब उन्होंने शिव की महिमा को समझ लिया। इसके बाद पांडवों के द्वारा ही इन 5 जगहों पर शिवलिंग की स्थापना कर शिव मंदिरों का निर्माण कराया गया। इससे भगवान शिव सभी पांडवों से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। हालांकि इसके बाद पांडवों के पोते जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण को और आगे बढ़ाया और यहाँ आम लोगों को पूजा करने की अनुमति प्रदान की। इसलिए केदारनाथ मंदिर के निर्माण में जन्मेजय का भी योगदान था। समय के साथ साथ पांडवों के द्वारा बनाया गया यह मंदिर जर्जर होने लगा, कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया तब उन्होंने भी इस मंदिर को फिर से सुधारने में अपना पूरा योगदान दिया। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ इस मंदिर को और भी ज्यादा बेहतरीन और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बनाने के लिए हमारी सरकार का भी हाथ रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और भी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।